हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लेकर आ चुके हैं एक और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री का जो पेपर है फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री, उसका जो यूनिट 5 है मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस, उसके अंतर्गत एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर आ चुके हैं। लेकिन अगर आप लोग इस वीडियो पर पहली बार आए हैं, इस चैनल के इस वीडियो पर पहली बार आए हैं, तो आप लोग आई बटन पर चले जाइएगा या फिर इसी चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइएगा। वहां पर मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन किया है, और अगर आप लोगों के पास समय हो तो आप लोग हमारे चैप्टर वाइज सभी वीडियोस को देख सकते हैं। वहां से आप लोगों के प्रिपरेशन जो अधूरे होंगे वहां से आप लोगों के पूरे हो जाएंगे। तो चलो इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं इसके बारे में मैं बता देता हूं। देखो, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिएजेंट्स के बारे में। देखो, मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन हमारे यूनिट 5 का नाम है, तो यूनिट 5 का नाम है मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। ऑर्गेनिक रिएक्शन के अंतर्गत जो मैकेनिज्म आते हैं, तो उन मैकेनिज्म में रिएजेंट्स का क्या रोल होता है, इसी के बारे में यहां पर हमें पढ़ना है। क्योंकि जब हम सेकेंड सेमेस्टर में या फिर थर्ड सेमेस्टर में जाएंगे तो वहां पर इनके यूज होंगे कि ये कैसे होते हैं, रिएजेंट्स कैसे अटैक करते हैं किसी भी कंपाउंड पर, इसी के बारे में पहले ही बेसिक समझाया जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिएजेंट के बारे में कि रिएजेंट क्या होता है, रिएजेंट कितने प्रकार के होते हैं, उनका डिफिनीशन क्या है, उनके एग्जांपल्स क्या हैं, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलो अपने ग्रीन बोर्ड पर, मेरा नाम है ऋषभ सिंह, आइए चलिए कुछ नया पढ़ लेते हैं। तो अगर आप सब इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे दिए हुए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को ऑल पर भी सिलेक्ट कर लीजिए, जिससे हमारे अगले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चैनल को तो सब्सक्राइब कर लिए होंगे, तो अब शांतिपूर्वक कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए और जितनी भी चीजों को मैं बताऊंगा उन चीजों को नोट भी करते रहिएगा। और साथ ही अगर आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर हम सभी क्लासेस के पीडीएफ प्रोवाइड कर देते हैं। और अगर आपके कुछ भी डाउट रह जाते हैं तो आप लोग वहां पर पूछ लीजिएगा, मैं उन्हें रिप्लाई भी करता हूं। ठीक है, तो चलो अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक पर। जैसा कि मैंने सब कुछ बता दिया, कुछ बताने की जरूरत नहीं है। एक बात और बच जाती है, आई बटन पर एक वीडियो मैं दे दूंगा, वहां पर आपको एग्जाम पैटर्न के बारे में नॉलेज मिल जाएगी। जो नई शिक्षा नीति के अनुसार एग्जाम पैटर्न आया है उसके बारे में वहां से आप लोग जान जाएंगे। अगर नहीं जानते हैं तो वह वीडियो जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिएजेंट्स के बारे में। यहां पर रिएजेंट लिख लीजिए या फिर रिएजेंट्स लिख दीजिए, बात एक ही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, यहां पर हम सबसे पहले देखो टाइप्स ऑफ रिएजेंट्स, यह है सवाल, यह टॉपिक है कि टाइप्स ऑफ रिएजेंट यानी कि रिएजेंट कितने प्रकार के होते हैं। तो इसके बारे में समझने से पहले हमें यह समझना चाहिए कि रिएजेंट क्या होता है। अगर हम रिएजेंट को समझ जाएंगे तो उनका वर्गीकरण यानी कि उनका विभाजन हम आसानी से समझ जाएंगे। तो चलो इसके पहले हम समझ लेते हैं कि रिएजेंट क्या होते हैं। ठीक है, रिएजेंट, और इस पर आपको सवाल पूछे जाएंगे। और एक बात यह भी मैं बता देता हूं, जो नई शिक्षा नीति के अनुसार एग्जाम पैटर्न बनाया गया है उसमें यह सेक्शन ए में क्वेश्चन बन सकता है कि रिएजेंट क्या होते हैं, व्हाट इज रिएजेंट, एंड देन डिस्कस द टाइप्स ऑफ रिएजेंट विथ एग्जांपल्स। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो यहां पर मैं बता देता हूं रिएजेंट क्या होता है, ध्यान से देखना। देखो, मैं इसे एक एग्जाम्पल की सहायता से बताने की कोशिश करता हूं तो आसानी से समझ में आ जाएगा। देखो, हम जानते हैं कि मान लीजिए ये हमारे पास है CH2 डबल बॉन्ड CH2। यह एक क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। चूंकि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अब लेकर आ चुके हैं, फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री जो पेपर है उसमें शुरुआती दो चैप्टर्स क्या है, शुरुआती दो चैप्टर्स फिजिकल केमिस्ट्री है। उसके बाद के जो दो चैप्टर हैं वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, और जो उसके बाद के दो चैप्टर हैं यानी कि 5th चैप्टर एंड 6th चैप्टर वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है। तो यह जो पॉइंट है वह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है, तो हम ऑर्गेनिक से रिलेटेड ही बातें करेंगे, ये बात ध्यान में रखिएगा।
ठीक है, यह बात ध्यान में रखिएगा, उसके बाद ही वीडियो आगे देखिए। ठीक है, तो यहां पर आप समझने की कोशिश करो। यह जो है यह एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या है खासियत कि ये डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब मान लीजिए कि यहां पर एक HCl मॉलिक्यूल अटैक करना चाहता है, तो क्या करेगा कि H और Cl जो है ये क्या करेंगे, इस डबल बॉन्ड पर अटैक करेंगे। अब जब ये डबल बॉन्ड पर अटैक करेंगे तो यह डबल बॉन्ड जो है उसका एक बॉन्ड जो होगा वो टूट जाएगा। ठीक, तो जब टूटेगा तो क्या होगा, यहां पर मैं बना देता हूं। तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि यहां पर जो CH2 है, यहां पर ध्यान से देखिएगा, यहां पर हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो क्या होता है, एक बॉन्ड अगर टूट जाता है तो बॉन्ड का टूटना यानी कि बॉन्ड फिशन जो है, इस प्रकार से यहां पर यह जो बॉन्ड था उसमें जो एक बॉन्ड होता है उसमें एक इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस प्रकार से मान लीजिए यहां पर दोनों इलेक्ट्रॉन चले आए तो इस कार्बन पर क्या होगा, एक माइनस चार्ज आ जाएगा और इसके साथ साथ इस कार्बन पर एक प्लस चार्ज आ जाएगा। इतनी बातें समझ में आई। लेकिन हम जानते हैं कि HCl जो होता है, HCl, तो इस H पर प्लस चार्ज होता है और Cl पर क्या होता है, माइनस चार्ज। इतनी बातें पता है। तो इस प्रकार से यह जो प्लस वाला पार्ट है वो इस निगेटिव वाले पार्ट से जुड़ना चाहेगा और जो निगेटिव वाला पार्ट है वो इस प्लस वाले पार्ट से जुड़ना चाहेगा। तो इस प्रकार से क्या होगा कि यहां पर हमारे पास हो जाएगा CH2 और चूंकि यह Cl इधर जुड़ रहा है तो इस प्रकार से यहां पर लिख सकते हैं CH2Cl बॉन्ड CH2 बॉन्ड H। ठीक है, इसी को कुछ और भी तरीके से लिख सकते हैं, O और इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये हमारे पास हो गया CH3। ठीक है, ये हमारे पास 2H और एक सिंगल H तो CH3 और यहां से हमारे पास हो जाएगा CH2Cl। ठीक है, इस प्रकार से एक नया कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या देखा कि यह है, अभी मैं नाम नहीं ले रहा हूं, बस इतनी बातें मैं कह रहा हूं कि यह एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इतनी बातें तो सबको समझ में आ रही है कि यह जो है यह क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, अब देखो यह भी एक कंपाउंड है, HCl जो है वह भी एक कंपाउंड है, मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो यहां पर अब ध्यान से सुनना कि जब कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड पर कोई एक अन्य मॉलिक्यूल या आयन अटैक करते हैं तो इस प्रकार से अटैक करने के पश्चात वह मॉलिक्यूल या आयन या कंपाउंड हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड से रिएक्शन करते हैं। रिएक्शन करने के पश्चात ही तो ये बना है। तो इस प्रकार के कंपाउंड को ही हम कहते हैं रिएजेंट। क्या कहते हैं, रिएजेंट। तो रिएजेंट की परिभाषा क्या हुई कि किसी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, यह मैं परिभाषा बोल रहा हूं, अगर आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठे हैं तो यहीं पर नोट कर लीजिए और इसके साथ साथ आप लोग यह एग्जाम्पल भी दे सकते हैं और यहां पर आप लिख दीजिएगा कि ये जो हमारे पास है यही है रिएजेंट। ठीक है, अब मैं इसका जो परिभाषा है, डिफिनीशन है, उसके बारे में बोल रहा हूं। किसी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब कोई भी मॉलिक्यूल या आयन किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड पर अटैक करता है, अर्थात किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ कोई मॉलिक्यूल रिएक्शन करता है, तो यह रिएक्शन क्या है, तो उसके बाद जो रिएक्शन करने के बाद प्रोडक्ट प्राप्त होता है। ठीक है, इतनी बातें आप लोग लिए। तो इस प्रकार के मॉलिक्यूल को हम कहते हैं रिएजेंट। ठीक है, इसे हम कहते हैं रिएजेंट। और रिएजेंट कितने प्रकार के होते हैं अभी आगे डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग इस रिएक्शन को भी लिख लीजिए और अगर आप लोगों को नाम पता है तो जरूर लिख लीजिएगा। मैं नाम आप पर छोड़ देता हूं, यहां पर बताने की शायद जरूरत नहीं क्योंकि ये बेसिक नाम है, क्या बताना।
ठीक है, तो अब चलो हम इसके प्रकार के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। रिएजेंट क्या होता है बता दिया मैंने, रिएजेंट का परिभाषा क्या है, रिएजेंट का एग्जाम्पल क्या है, इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। तो अब तो चलो टाइप को डिस्कस करने से पहले थोड़ा और चीज मैं बता देता हूं, रिएजेंट के बारे में थोड़ा और डिटेल में बता देता हूं। देखो हम वैसे तो इसे चलो नाम भी मैं बता दूंगा, ठीक है। इसके नीचे लिख दीजिए सबस्ट्रेट, ठीक है, सबस्ट्रेट, और इसके नीचे लिख दीजिए कि यह एक प्रोडक्ट है, ठीक है, यह क्या है, एक प्रोडक्ट है। और ये हो गया सबस्ट्रेट, और ये हो गया रिएजेंट, और ये हो गया प्रोडक्ट, ठीक है। तो इस प्रकार से एक और डिफिनीशन भी बनाया जा सकता है। क्या डिफिनीशन बनाया जा सकता है कि जब किसी सबस्ट्रेट से कोई अन्य मॉलिक्यूल रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनाता है तो उस अन्य मॉलिक्यूल को ही हम कहते हैं रिएजेंट, ठीक है। बहुत ही नॉर्मल सा डिफिनीशन। अगर कोई आपसे पूछ लेता है कि रिएजेंट क्या होता है तो बस सिंपल सा आंसर देना है। अगर आपके वाइवा में पूछ लिया गया है तो बस सिंपल सा आंसर देना है कि जो भी मॉलिक्यूल हमारे सबस्ट्रेट से रिएक्शन करके प्रोडक्ट बना देता हो तो उसी मॉलिक्यूल को हम कहते हैं रिएजेंट। क्लियर, बहुत ही आसान से शब्दों में था। अब देखो और भी चीजें मैं बता देता हूं। यहां पर नाम लिख लो आप लोग। इसका नाम है एल्कीन, ठीक है। एल्कीन में इसे हम लिखते हैं एथिलीन, ठीक है। इसे लिख दीजिए एथिलीन है क्योंकि 2 कार्बन है। और इसका नाम है हमारे पास एथिल क्लोराइड, ठीक है। ये हमारे पास क्या नाम है इसका, एथिल क्लोराइड, और इसका नाम है एल्कीन, एथीन, ठीक है, एथीन लिखिए, या फिर एल्कीन तो यह एक ग्रुप का नाम हो जाता है, तो इसे लिख लीजिए एथीन। और यह हमारे पास है HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, और यह हमारे पास है एथिल क्लोराइड, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या लिखना है इसके बारे में भी मैं बता देता हूं। इसके बाद आपको लिखना है टाइप्स ऑफ रिएजेंट के बारे में, और भी चीजें हैं, ठीक है। हमने रिएजेंट के बारे में समझा कि रिएजेंट क्या है, रिएजेंट का एग्जाम्पल भी मैंने बता दिया। अब इसके नीचे आप लोग लिख लीजिए कि सबस्ट्रेट प्लस रिएजेंट, रिएजेंट गिव्स आउट, ठीक है, बगल में गिव्स आउट दीजिएगा, और यहां पर नीचे लिख दीजिए प्रोडक्ट, ठीक है। तो इस प्रकार से यह भी एक उसी रिएक्शन का जो एक प्रारूप है कि जब पहले कोई सबस्ट्रेट होता है उसके साथ एक रिएजेंट रिएक्शन करता है तो प्रोडक्ट बनाता है। सबस्ट्रेट वही है एथीन, प्रोडक्ट वही है HCl, रिएजेंट वही है HCl, प्रोडक्ट वही है एथिल क्लोराइड, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई, तो इस चीज को भी आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिएजेंट के बारे में कि रिएजेंट कितने प्रकार के होते हैं। देखिए रिएजेंट बेसिकली 2 ही प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। उनके नाम मैं बता देता हूं यहां पर। अब आप लोग लिख लीजिए क्या लिखना है, यहां पर आप लोग अब लिख लीजिए कि टाइप्स ऑफ रिएजेंट, टाइप्स ऑफ रिएजेंट। अभी हम लोगों ने समझ लिया कि रिएजेंट क्या होता है। अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ रिएजेंट के बारे में कि रिएजेंट कितने प्रकार के होते हैं। तो रिएजेंट यहां पर अब आप लोग लिख लीजिए देयर आर 2 टाइप्स, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिएजेंट्स। मतलब रिएजेंट्स जो होते हैं वो बेसिकली 2 ही प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, पहला प्रकार होता है हमारे पास, उसका नाम है इलेक्ट्रोफाइल, लिख लीजिए इलेक्ट्रोफाइल, या फिर इसी को ऐसे लिख लीजिए इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। क्लियर। और ऐसे दूसरा प्रकार का जो हमारे पास है, आई थिंक अब आप लोग समझ गए होंगे कि दूसरा प्रकार में क्या बताने वाला हूं। दूसरा प्रकार है न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक, या फिर इसे न्यूक्लियोफाइल लिखिए पहले, न्यूक्लियोफाइल, या फिर इसी को ही हम कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। क्लियर। तो कितने प्रकार के रिएजेंट होते हैं, रिएजेंट 2 ही प्रकार के होते हैं बेसिकली, जिसमें होता है पहला होता है न्यूक्लियोफिलिक, पहला होता है इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट, या फिर इलेक्ट्रोफाइल भी कहते हैं उसे दूसरे शब्दों में।
दूसरा प्रकार होता है न्यूक्लियोफाइल, या फिर इसे दूसरे शब्दों में कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। ठीक है, क्लियर। तो अब हम इसके बारे में डिटेल समझते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है और न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। तो इसके बारे में समझने के लिए आइए चलिए मैं बता देता हूं। आई थिंक आप सबने नोट भी कर लिया होगा मेरे इरेज करने से पहले। तो देखो यहां पर बेसिकली क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल के ही नाम से आप लोग स्पष्ट कर सकते हैं। ये बना हुआ है इलेक्ट्रॉन प्लस फाइल। ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्लस फाइल से ही बना हुआ है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का होता है इलेक्ट्रॉन, जो कि हम जानते हैं पहले से ही। इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, और फाइल का मतलब होता है स्नेह। क्या होता है, स्नेह। तो ऐसे रिएजेंट जो इलेक्ट्रॉनों से स्नेह करते हों उन्हें हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफाइल या फिर इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉनों से स्नेह करेंगे उन्हें इलेक्ट्रोफाइल कहेंगे, जो इलेक्ट्रॉनों से स्नेह करेंगे उन्हें इलेक्ट्रोफाइल के इलेक्ट्रोफिलिक कहेंगे। तो अब इसके बाद, तो जैसा कि मैंने कहा कि इलेक्ट्रोफिलिक या इलेक्ट्रोफाइल रिएजेंट वे रिएजेंट होते हैं जो इलेक्ट्रॉनों से स्नेह करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों से स्नेह कौन करेगा, जिनके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, और जिनके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है वैसे मॉलिक्यूल या वैसे आयन वही होते हैं जिनमें हम प्लस चार्ज लिखते हैं। एक जनरल तरीके से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इलेक्ट्रोफाइल या इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट होंगे जिनमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, तभी तो वो इलेक्ट्रॉनों से स्नेह करेंगे। अगर उनके पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो तो वो क्यों स्नेह करेंगे इलेक्ट्रॉनों से। इसी वजह से इलेक्ट्रोफाइल रिएजेंट वे रिएजेंट होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, या फिर इसी को दूसरे शब्दों में भी आप लोग लिख सकते हैं। मैं अभी डिफिनीशन बोल दूंगा। ठीक है, यहां पर देखो, या फिर इसी को हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जिनमें इलेक्ट्रॉनों की कमी है उन्हें हम इलेक्ट्रोफाइल कह रहे हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफाइल वे रिएजेंट होंगे या फिर इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट वे रिएजेंट होंगे जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर का काम करते होंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते होंगे क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉनों की कमी है। तो इस प्रकार के रिएजेंट को हम कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल या फिर इलेक्ट्रोफिलिक। ठीक है, तो इसमें मैं एग्जांपल के थ्रू भी समझा देता हूं। जैसे कि अगर आप लोग देखें तो मान लीजिए ये हमारे पास है H+ और ये हमारे पास है H3O+, और ऐसे हमारे पास है Br+। ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल्स आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। ये भी हमारे पास है AlCl3। तो AlCl3 किसके आधार पर है, ये लुईस अम्ल वाला है कॉन्सेप्ट, तो इस प्रकार से ये है। और फिर यहाँ पर BF3 भी आता है, यह भी एक इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट कंपाउंड है। इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट कंपाउंड का मतलब क्या होता है, जिनमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, और जो इनमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी वो इलेक्ट्रॉनों से स्नेह करेंगे क्योंकि अपने इलेक्ट्रॉनों के अष्टक को पूरा करना चाहेंगे, ऑक्टेट को पूरा करना चाहेंगे। तो इस प्रकार से उनमें इलेक्ट्रॉनों की कमी है, वो इलेक्ट्रॉनों से स्नेह करना चाहते हैं। तो इस प्रकार के कंपाउंड को ही हम कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल या इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। क्लियर, ये आप लोगों के लिए एग्जाम्पल के थ्रू भी मैंने समझाया। ठीक है, अब इसमें आप लोगों को क्या लिखना है मैं बता देता हूं। यहां पर आप लोगों को हेडिंग डाल देना है इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। ठीक है, तो इसको दूसरे नाम में भी हम जानते हैं इलेक्ट्रोफाइल, ये भी लिख देना है। इसके साथ साथ आपको लिखना है कि इलेक्ट्रोफाइल या इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट वे रिएजेंट होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर का काम करते हो, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हो। तो इस प्रकार के मॉलिक्यूल को, इस प्रकार के आयन को हम कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। ठीक है, अब अगले शब्दों में क्या लिखना है कि जो पॉजिटिव चार्ज्ड आयंस होते हैं जैसे कि H+, H3O+, Br+, ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर का काम करते हैं या फिर इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट होते हैं। लेकिन जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल होते हैं वो भी इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर का काम कर सकते हैं। ऐसा बहुत लोगों के मन में सवाल उठ सकता है, कोई आपसे पूछ भी सकता है कि क्या
कोई भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर का काम कर सकता है? तो आपको जवाब देना है हाँ। जितने भी लुईस एसिड होते हैं वो सभी के सभी इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर का काम करते हैं और वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी होते हैं। तो इस प्रकार से AlCl3 हो या BF3 हो, ये सभी न्यूट्रल कंपाउंड है, लेकिन इनमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। आप लोग एक लाइन यह भी लिख सकते हैं कि जो भी इलेक्ट्रॉनों की कमी या फिर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड होते हैं वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर का काम करते हैं, यानी कि उन्हें हम इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट कहते हैं। क्लियर? इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गई। तो अब हम दूसरे प्रकार के बारे में बात करते हैं और इसमें रिलेटेड और कुछ भी नहीं बच रहा है। जो भी लिखना है वो मैं बोल भी दे रहा हूं, आप लोगों को नोट्स भी टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दूंगा, इसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब हम चलो बात कर लेते हैं किसके बारे में, अपने दूसरे प्रकार के बारे में। कि हमने बात कर लिया इलेक्ट्रोफाइल या इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट के बारे में, अब हम बात कर लेते हैं न्यूक्लियोफाइल या न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट के बारे में। तो हमारे पास दूसरा जो है वो है हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। तो न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट क्या होते हैं इसके बारे में भी समझ लीजिए। तो जैसा कि आप लोग अब समझ गए होंगे कि न्यूक्लियोफिलिक यानी कि न्यूक्लियस प्लस फिलिक या न्यूक्लियस प्लस फाइल, यानी कि न्यूक्लियस से स्नेह करने वाला कंपाउंड। तो न्यूक्लियस से स्नेह करने वाला कंपाउंड कैसे कंपाउंड होंगे? जिनमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी तभी। हाँ, तो चलिए समझते हैं न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट के बारे में। पता नहीं क्यों मैंने वीडियो तो पूरा कंप्लीट कर दिया था लेकिन रिकॉर्ड नहीं हुआ है, वो बीच से ही कट गया था, तो इस वजह से मुझे फिर से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ सकते हैं। देखिए, हम अब बात कर लेते हैं न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट के बारे में। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर कमेंट कर दीजिएगा और साथ ही साथ लाइक कर दीजिएगा। लाइक करने के, कमेंट करने के आपको एक भी रुपए नहीं देने पड़ते हैं, आप यह फ्री सुविधा है आपके पास, आप लोग जरूर कर दीजिएगा। क्योंकि अब यह समझ लीजिए मुझे डबल वर्क करना पड़ रहा है। वैसे तो यह ऐसा मेरे साथ कई बार हो चुका है, लेकिन फिर भी आप लोगों से यह अनुरोध है, आप लोग कर दीजिएगा। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं क्या न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट के बारे में, कि न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट क्या होते हैं। एक बार मैं फिर से चेक कर लूं वीडियो चल रहा है या नहीं चल रहा है। देखो, न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट जो होते हैं, हाँ चल रहा है, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट वे रिएजेंट होते हैं जो न्यूक्लियस से स्नेह करते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियस से स्नेह कौन कर सकता है? जिनमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। अगर अधिकता नहीं है तो क्या वह न्यूक्लियस से स्नेह करेगा? बिल्कुल भी नहीं करेगा, क्योंकि न्यूक्लियस पर प्लस चार्ज होता है और अधिकता होने पर माइनस चार्ज होता है। तो इस प्रकार से प्लस वाले चार्ज को माइनस वाला चार्ज अट्रैक्ट करने लगता है। अब दूसरे शब्दों में सुन लो, देखो, न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट वे रिएजेंट होते हैं जो न्यूक्लियस से स्नेह तो करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ उनमें यह खासियत होती है कि वे इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर का भी काम करते हैं। अगर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, एग्जाम्पल के तौर पर मैं समझा देता हूं, अगर एग्जाम्पल के तौर पर लिया जाए तो यहां पर मान लीजिए ये हमारे पास है Cl-, बहुत ही फेमस आयन है, या फिर आप लोग ले सकते हैं F-, यह भी बहुत फेमस है, और आप लोगों के सामने है CH3- और OH-, यह भी बहुत फेमस ही, ये सभी के सभी बहुत ही फेमस आयन्स हैं। तो अगर इनमें देखा जाए तो ये हमारे पास है Cl-, F-, CH3-, OH-। तो इनमें इलेक्ट्रॉनों की क्या है? अधिकता है, क्योंकि इन पर माइनस चार्ज लगा हुआ है तो इनमें अधिकता है। ठीक है, अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि ये इनमें अधिकता है तो क्यों ये डोनेट कर रहे हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, अगर आपके पास पैसे हैं तो आप लोग डोनेट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास पैसे ही ना हो तो क्या आप डोनेट कर सकते हैं? नहीं कर पाएंगे। बहुत ही रेयर चांसेस है डोनेट करने के लिए, लेकिन ऐसा बहुत कम ही है। तो ऐसे ही केमिस्ट्री में भी होता है, अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि आयन के पास, एटम के पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो डोनेट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे ही मॉलिक्यूल को या आयन को
हम कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हो, यानी कि डोनर का काम करते हो। तो न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट वे रिएजेंट होते हैं, ऐसे लिखिएगा आप लोग कि न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट को हम न्यूक्लियोफाइल भी कहते हैं, और न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट वे रिएजेंट होते हैं जो न्यूक्लियस से स्नेह करते हो, और न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट वे रिएजेंट होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर का काम करते हो। क्लियर, इतनी बातें। अब यहां पर देखो, इसके साथ साथ आपको नीचे वाले लाइन में लिखना है कि जितने भी निगेटिव चार्ज्ड आयन होते हैं वो सभी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर का काम करते हैं, जिन्हें हम न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट कहते हैं। लेकिन अब आपसे कोई भी पूछ सकता है, आपके वाइवा में ही पूछा जा सकता है कि क्या न्यूट्रल मॉलिक्यूल, जितने भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर का काम या फिर न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट होते हैं या नहीं होते हैं? तो आपको जवाब देना है कि हाँ सर, जितने भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल हैं वो जरूरी नहीं है कि न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट हो, लेकिन यह जरूरी है कि न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट जो होते हैं वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप लोगों को बताना है तो आप लोग लिख दीजिएगा कि H2O जो होता है वो भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर का काम कर देता है, और साथ ही साथ आपको लिख देना है NH3 और ATC बता देना है। ठीक है, NH3 जो होता है वो आप लोग आई थिंक अभी आप लोग इंटर में पढ़े होंगे, लुईस एसिड और लुईस बेस का कॉन्सेप्ट। तो यहां पर जैसे मैंने समझाया था इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट में कि जितने भी लुईस एसिड होते हैं वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर का काम करते हैं, और उसी के अपोजिट में अब बात कर रहा हूं, जितने भी लुईस बेस होते हैं वो सभी के सभी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर का काम करते हैं। तो इस प्रकार से हमने क्या देख लिया कि निगेटिव चार्ज्ड आयन और साथ ही साथ न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट होते हैं, और इसमें हमने क्या देखा, जितने भी पॉजिटिव चार्ज्ड आयन हैं और उनके साथ न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट होते हैं। तो आई थिंक अब आप लोग को यह वीडियो पूरा तरीके से समझ में आ गया होगा, और इसके अगले वीडियो में हम इनके MCQs भी करेंगे। ठीक है, इतनी बातें आप लोगों को ध्यान में रखनी है कि इस वीडियो में तो हमने समझ लिया कि टाइप्स ऑफ रिएजेंट क्या होता है, टाइप्स ऑफ रिएजेंट क्या होता है, रिएजेंट का क्या प्रकार है, रिएजेंट के क्या रिएक्शन है, उनके क्या एग्जांपल्स हैं, इन सभी चीजों के बारे में इस वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया। और अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इनके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन यानी कि MCQs। ठीक है, तो जिनके अगर लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन है तो आप लोगों को आई थिंक अब हर एक चीज समझ में आ गया होगा, रिटन पैटर्न पर है, और जिनके ऑब्जेक्टिव हैं उनको भी समझ में आ गया होगा, और इसी कॉन्सेप्ट से ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं और मैं उन्हें बनाकर अगले वीडियो में प्रस्तुत भी करूंगा आप सबके सामने। तो यह वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करिएगा। अच्छा लगता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कोई भी पैसा पे नहीं करना इन चीजों के लिए, तो फ्री की चीजें हैं, आप लोग फायदा जरूर उठा सकते हैं। कमेंट करिएगा, अच्छा लगा हो तो, कुछ भी कमी हो तो बता दीजिएगा, कुछ आपके डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, कुछ भी नहीं करना है तो आप लोग एक थैंक यू का नोट ही दे दीजिएगा, मेरे लिए उतना ही बहुत काफी है, उतने से ही मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, और इसके साथ साथ और भी जैसे ढेर सारे वीडियोज के नोटिफिकेशन पाने हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपके कोई भी दोस्त है जिसे इस वीडियो की जरूरत है उसके पास शेयर भी करिए, जिससे उनका भी प्रिपरेशन जो है वो कंप्लीट हो जाए। और हम सब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए, खेलते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।